गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जिसमें राहुल गांधी ने यह बोला है भारत सरकार के लिए कि अब चीन और पाकिस्तान एक साथ युद्ध करेंगे अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो। और इससे क्या होगा कि भारत को बहुत ही बड़ा नुकसान होगा जब दोनों एक साथ युद्ध करेंगे तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। क्या हो रहा है कि इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इसमें वो उनको जाना है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसमें वो 3570 किलोमीटर की लगभग जर्नी करने वाले हैं, यात्रा करने वाले हैं। और ये 12 स्टेट और 2 यूटी से होकर गुजरने वाले हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं और उनकी स्पीच बहुत ज्यादा वायरल भी हो चीज को लेके। अभी हाल ही में हमने देखा कि 9 दिसंबर को तवांग में इंडिया और चाइना के जो सैनिक हैं उनके बीच में क्लैश हुआ, जिसमें दोनों तरफ की सैनिकों के कुछ जो सैनिक हैं घायल हुए। आंकड़े ये निकल के आ रहे हैं कि चाइना के इसमें लगभग 20 सैनिक जो हैं घायल हुए थे और भारत के लगभग 10 जो सैनिक है वो घायल हुए थे। तो इस तरीके से जो डेटा है वो निकल के आ रहा था। तो इस तरीके से जब उन्होंने क्या हो रहा कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो रिटायर्ड सैनिक हैं, रिटायर्ड हमारे अधिकारी हैं सेना के, तो वो इसमें शामिल हुए थे। तो जब उन्होंने चर्चा की तो इस तरीके से उनकी जो चर्चा है सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि चाइना पाकिस्तान आर टुगेदर नाउ, इफ देयर इज बार इट विल बी अगेन बोथ राहुल गांधी। तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि अगर इंडिया का वॉर होता है चाइना के साथ में तो हमें दो फ्रंट, हमें लगभग देखिए इसमें एक चीज बहुत कॉमन नजर आती है। देखिए क्या होता है कि इस समय तवांग में जो हुआ है वो हमारे लिए एक सीख भी होनी चाहिए। कैसे क्या होता है कि अगर हमारा नेक्स्ट टाइम पे देखिए, अगर पार्टी सत्ता में कोई भी हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको सीखना चाहते हो तो हमेशा आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि ना आप तो सरकार के पक्ष में हो ना सरकार के विपक्ष में हो। अगर विपक्ष में हो तब भी आपको सुनना है, पक्ष में हो तब भी आपको सुनना है। इससे क्या होता है कि कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको क्लियरिटी नज़र आती है। और मैं आपको हमेशा बोलूँगा इस चीज़ के लिए कि क्या होता है कि हम सभी अपने देश के वासी हैं और हम अपने देश के लिए हमेशा अच्छा सोचेंगे। तो अगर विपक्ष का कोई बंदा ऐसा कहता है, विपक्ष का कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, तो उसको हम ऐसे नहीं, हंसी में मजाक नहीं ले सकते कि ये बंदा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो हमेशा, और डेमोक्रेसी के लिए हमेशा अच्छा है कि एक विपक्ष हमेशा तगड़ा बना रहे, जिससे जो गवर्नमेंट हो हमेशा तानाशाह ना हो जाए। ये हमेशा अच्छा होता है। और हमेशा चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट रहे, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, चाहे जिसकी भी रही हो, लेकिन हमेशा तानाशाही गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को ये लगे कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे देश के लिए तो हमारी जो सरकारें गिर जाएगी। तो इस तरीके से हमें हमेशा अपनी जो सोच को डेवलप करना पड़ेगा। तो अब जो राहुल गांधी इस तरीके से उन्होंने लगातार इनको बोल दिए हैं। क्या हुआ है कि इस समय 9 दिसंबर को हमारे यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो सैनिक हैं एक दूसरे से भिड़े थे, जिसमें हमने ये देखा था कि चाइना को जो सैनिक थे वो इंडियन बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, इंडिया की तरफ आ रहे थे। इसके बाद हमारे सैनिकों के बीच में उनकी झड़प हुई, जिससे कुछ जो सैनिक हैं वो घायल हुए थे। और इसमें ये बताया जा रहा था कि कुछ रिपोर्ट्स का ये कहना था कि जो चाइना के लगभग 600 सैनिक भारत की तरफ आए थे, और कुछ का कहना ये था कि चाइना के लगभग 300 सैनिक जो है भारत की तरफ आए थे। अगर मैं आपको इसमें मैप की बात करूं, देखिए अगर इस समय में या आगे कभी इंडिया पाकिस्तान का कभी अगर युद्ध होता है तो ये तो पाकिस्तान वाला पूरा हमारा बॉर्डर है ये वाला। तो अगर साइड हमारी वॉर स्टार्ट होती है तो आप ये मान के चलिए यहाँ तो चाइना अग्रेसन नहीं करेगा, लेकिन चाइना जो अग्रेसन करेगा, जो तवांग वाला ये वाला क्षेत्र जहाँ भी अग्रेसन किया था ना, इसी वाले क्षेत्र में अग्रेसन करेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बहुत सारी जो फोर्सेस है यहाँ लड़ेगी। और अगर यहाँ यहाँ भी अगर अग्रेसन शुरू हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा जो फोर्सेस है उनको ट्रेवल बहुत करवाना पड़ेगा, जिससे हमें क्या होता है कि बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारी आर्टिलरी है, बहुत सारी हमें जो एमिशन है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रांसफ़र करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। देखिए एक तो फ्रंट हो गया ये, एक फ्रंट हो गया ये, दो फ्रंट में तो हमें वॉर होनी ही है, दो फ्रंट में हमारी लड़ाई होगी ही। लेकिन जो हमारा तीसरा फ्रंट होता है वो होता है इन दोनों के साथ मिला हुआ आतंकवाद। तो आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चुनौती सामने आएगा। और राहुल गांधी साहब देखिए, अगर मैं इस समय अगर मैं दुनिया के डिफेंस बजट की अगर मैं बात करूं
तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट है वो है यूएसए का, लगभग 801 बिलियन डॉलर, इसके आसपास तो कोई है भी नहीं। लेकिन अगर मैं चाइना की डिफेंस बजट की बात करूं तो उसका जो डिफेंस बजट है 293 बिलियन डॉलर। तो अगर 293 बिलियन डॉलर है, अगर इंडिया के डिफेंस बजट की बात करूं तो 76.6 बिलियन डॉलर है। अगर मैं इंडिया और चाइना की भी डिफेंस बजट की अगर मैं बात करूं तो हमारा डिफेंस बजट लगभग उनसे 1/4 है। तो ये भी हमें सोचने वाली बात है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है लगभग 12 बिलियन डॉलर है। इंडिया और पाकिस्तान के डिफेंस बजट में तो ह्यूज गैप देखने को मिलता है, लेकिन इंडिया और चाइना की जो डिफेंस बजट है इसमें भी बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर मैं चाइना की नेवी की बात करूं तो इंडिया से बहुत बड़ी हो चुकी है। स्पेस की फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ज़्यादा स्पेस की फील्ड में आगे हो गए हैं। अगर मैं साइबर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट इसमें कर लिया। तो ये चीज़ भी हमें देखनी है। तो इसी तरीके से राहुल गांधी साहब ने ये बोला है, उन्होंने क्या होता है कि रिटायर्ड जो कर्मचारी थे सेना के, तो उन्होंने बोला है कि जो हमारे दो दुश्मन एक साथ लड़ने वाले हैं और इसमें हमारी जो 2 फ्रंट वार नहीं होगी, कम से कम 2.5 फ्रंट वार में हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि जो आतंकवाद के साथ में भी हमें लड़ाई एक साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक साथ नहीं लड़ेंगे, उनके साथ में वो आतंकवादी भी लड़ेंगे जो भारत को नुकसान नुकसान पहुंचाएंगे। इस तरीके से हम देखते हैं। तो इसके बाद हमने ये देखा है कि राहुल गांधी ने यह कहा कि पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद एक मोर्चे पर युद्ध करेंगे भारत के साथ में। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी मानसिकता अभी भी 2 मोर्चे पर लड़ाई करने की है, हमने साइबर युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की है। अगर मैं साइबर युद्ध की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली के एम्स में साइबर अटैक किया गया था। कहाँ से? हांगकांग की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कि इस समय चाइना ने वहां पे कब्जा कर लिया है। तो वहां के जो बहुत सारे लोग हैं वो वहां पे क्या होता है, साइबर अटैक करते हैं हमारी बहुत सारी एजेंसियों में। तो इस चीज़ को भी हमने देखने को मिला है। इसके बाद हमने ये देखा कि जो 13 दिसंबर को भारत के रक्षा मंत्री ने जो राज्यसभा है उसमें बयान दिया था कि 9 दिसंबर को इंडिया के सोल्जर और चाइना के सोल्जर के बीच में झड़प हुई। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने उनको पीछे धकेल दिया। उसके बाद जो नियंत्रक रेखा है उसके वो पार चले गए हैं। और क्या होता है कि सेना ने जब हस्तक्षेप किया तो उसके बाद जो वहाँ पे जो स्थायी शांति है अभी बनी हुई है। इस तरीके से हमने देखने को मिला है। तो इस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान और चाइना की तो उनका क्या होता है कि डिफेंस की फील्ड में उनका बहुत सारी चीज़ें तो चलती ही हैं, खास तौर पे उनकी जो इकोनॉमिक फील्ड में भी बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं। अगर मैं बात करूं तो उनके यहाँ पे सी पैक है, सी पैक में वो दोनों काम कर रहे हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि जो चाइना है, चाइना से लेके पाकिस्तान के ग्वादर तक उन्होंने उनको एक रूट बनाना है जो चाइना की जो कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर सके। तो इसके लिए जो चाइना है लगभग 60 बिलियन डॉलर इसमें खर्च कर रहा है इसको बनाने के लिए। लेकिन काफ़ी सारी इसमें अड़चन आ रही हैं जिससे अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। ये 2014 के आसपास का प्रोजेक्ट था लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। लेकिन बहुत सारे डैम हैं, बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में ये काम कर रहा है जो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है लगातार डेवलप कर रहा है चाइना। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं दूसरी की बात करूं तो ये क्या होता है कि चाइना वन बेल्ट वन रोड में भी काम कर रहा है, जो दुनिया भर में जो अपनी कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें देखने को मिलती है कि पाकिस्तान ये चाहता है। देखिए हमारी जो जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना ने बहुत सारे लोन बांटे हैं। अगर मैं इसमें बांग्लादेश की बात करूं, अगर नेपाल की बात करूं, अगर श्रीलंका की बात करूं, तो इन सब को वन बेल्ट वन रोड में इन्होंने जोड़ा है और ये चाहते हैं कि दुनिया भर में इनकी जो कनेक्टिविटी है लगातार बनी रहे। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि भारत के जितने आसपास हैं उनमें जो वेस भी बना रहे हैं, तो इस तरीके से भी हमें अपनी जो सुरक्षा है उसमें हमेशा अपनी नज़र बनाई रखनी होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो राहुल गांधी ने बोला है, देखिए अगर कोई बोलता है तो वो हर बार झूठ नहीं बोलता है, कई बार वो सही भी बोलता है। अगर उन्होंने साइबर के बारे में बोला है तो एकदम सही ही बोला है, क्योंकि हम साइबर के मामले में बहुत ही पीछे हैं, इतने ज़्यादा पीछे हैं कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा खतरे में नज़र आती है। तो इस तरीके से हमें हमेशा सोचना पड़ेगा और हमेशा इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए हमारा ही देश है, हमें अपने देश को ही अच्छा करना है। तो हमेशा अगर कोई हमारे देश लिए, कई बार हमें ऐसा होता है कि कई बार हमारा दुश्मन भी हमारे लिए अच्छा रास्ता बताता है तो उसको हम गलत नहीं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाने चाहिए, ये राहुल गांधी साहब ने बोला है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।